लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के। तो यहाँ पे पार्ट 9 आपका है। इससे पहले कि आप 8 पार्ट नहीं देखें तो उसको जाके जरूर देखें ताकि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छूट ना पाएँ। ओके, शुरू करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर जरूर जुड़ें ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन आपके रहा है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा होती है। व्हाट इज द एनर्जी एक्सचेंज ऑफ सेल। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया क्या होती है, ATP होती है, याद रखिएगा ATP। नेक्स्ट है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है। आर इंसेक्टिवरस फिश यूज टू कंट्रोल मॉस्किटोज। तो राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या होता है, उस मछली का जो कीटभक्षी मछली है उसका क्या नाम है, तो गैम्बूसिया है, गैम्बूसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है, मेढक फेफड़ों तथा त्वचा दोनों के द्वारा शोषण कर सकता है। मेढक के जीवन काल की कुछ अवस्थाओं में क्लोम उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, इंग्लिश में द फ्रॉग कैन ब्रीथ थ्रू बोथ द लंग्स एंड द स्किन। क्लोम्स आर प्रेजेंट एट द सर्टेन स्टेज ऑफ फ्रॉग्स लाइफ स्पैन। तो बताना है कि उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए, बोथ यानी 1 और 2 दोनों आपके स्टेटमेंट सही हैं। कोशिका सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सभी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये क्या हो जाएगा, गलत होता है, यानी असत्य ये है। जीव कोशिका के बने होते हैं, ये भी सही है। नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, ये भी सही है। एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है, ये भी सही है। जबकि यहाँ पे गलत क्या है, सभी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे सी, सेल वॉल्स आर फाउंड ऑन दी ऑल सेल्स। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड द पावर प्लांट ऑफ द सेल। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देखिए, जलीय पादपों में कौन सा अस्थायी ऊतक पादप को हल्का बनाता है। विच परमानेंट टिश्यू इन एक्वाटिक प्लांट्स मेक्स द प्लांट लाइटर। यहाँ पे लाइट वेट यानी हल्के की बात की जा रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायु तक होता है, एयरप्लेन होता है, वायु तक। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। तो किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो क्या देखिए, प्रोटीन का भी निर्माण होता है, एंजाइम का भी होता है, हार्मोन का भी होता है। जबकि विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, इसको हमें बाहर से लेना पड़ता है, जैसे कि फल के रूप में और दूध के रूप में, मतलब यहाँ से इस प्रकार से मछली के रूप में यहाँ से हमें लेना पड़ता है। और इसका अगर बात की जाए स्टोरेज कहाँ पे होता है, तो यकृत में होता है। जो विटामिन ए होता है वो कहाँ पे, यकृत यानी लीवर में जो है इसका स्टोरेज होता है। नेक्स्ट देखिए, स्त्रियों में किस अंग को डिम्ब कहते हैं। विच ऑर्गन इज कॉल्ड एन एग इन वुमेन। तो किस अंग को कहा जाता है, राइट आंसर की अगर बात की जाए तो इसको कहा जाता है गर्भाशय को। ओके, गर्भाशय को। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ह्यूमन बॉडी। पहला स्टेटमेंट दिख रहा है, पित्तवाहिनी अमाशय में अपनी अंतर वस्तुएं मोचित करती हैं। अग्नाशय वाहिनी ग्रहणी में अपनी अंतर वस्तुएं मोचित करती हैं। द बाइल डक्ट सेक्रेटेज इज कंटेंट्स इनटू द स्टमक। सेकेंड है आपका, द पैंक्रियास सेक्रेट इट्स द कंटेंट्स इनटू द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम उसी चीज़ को आपका दोनों में लिखा गया है, 2 बार हो गया है ड्यूडेनम, मतलब यही चीज़ आपको ग्रहणी को ड्यूडेनम भी कहते हैं। तो कौन सा कथन आपका सत्य है, इस चीज़ को आपको बताना है। देखिए यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो आपका पित्तवाहिनी अमाशय में अपनी अंतर वस्तुएं मोचित करती, ये क्या है आपका गलत है। जबकि दूसरा वाला
अग्नाशय वाहिनी ग्रहणी यानी ड्यूओडेनम में अपनी अंतर वस्तुएं मोचित करती हैं, तो ये आपका क्या है, सही है। यानी कौन सा, सेकेंड, ओनली 2, केवल जो 2 है वो आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। लिस्ट 1 आपका दे रखा है और लिस्ट 2 दे रखा है। लिस्ट 1 में है परिनिस्पंदन, मूत्र की सांद्रता, मूत्र का प्रवाह, मूत्र का संचय, फिल्ट्रेशन, यूरिन कंसंट्रेशन, यूरिन फ्लो, एक्युमुलेशन ऑफ यूरिन, उसके आपके जो मिलान है उसके सामने दे रखा है। यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, हेनले लूप, मल्टीघिनम नलिका, मल्टीघिनम ट्यूब हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका पहला वाला है परिनिस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन जो होता है वो आपका कहाँ पे हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। यानी पहला जो है किसमें चला जाएगा, इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आपका मूत्र की जो सांद्रता होती है हेनले लूप द्वारा होती है, यानी आपका दूसरा इसमें आ जाएगा। मूत्र का जो प्रवाह होता है, यूरिन जो फ्लो होता है वो कहाँ पे चला जाएगा, मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा में चला जाएगा, यानी आपका यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। तो आपका फोर्थ, देखिए फोर्थ आपका यहाँ पे पहला हो गया, ओके, थर्ड हो गया, और 1 आपका यहाँ पे चला गया, सी वाला 1 में चला गया, सी का आपका 1 में चला गया, ए आपका 4 में आ गया, इधर आपका ए 3 में आ गया, और ये आपका लास्ट बचेगा ए 2 में चला जाएगा। तो कौन सा, ए वाला। नेक्स्ट, यस यदि अस्थिबंध टूट जाए तो जोड़, इफ़ द लिगामेंट ब्रेक्स द जॉइंट, जॉइंट जो होगा वो कैसा होगा, तो जो जॉइंट बचेगा, जो जॉइंट यहाँ पे बनेगा वो कैसा होगा, मुक्ति चलित होगा, यानी फ्री रन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, मनुष्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सूक्ष्म चलन नियंत्रित करता है, शरीर के संतुलन एवं साम्य तथा पेशी टोन को संधारित करता है। इन ह्यूमन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्ड सबटेल मोमेंट्स मेंटेन बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम एंड मस्कल्स टोन ऑफ द बॉडी, कौन इसको करता है, नियंत्रित कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है, सेरिब्लम करता है, याद रखिएगा अनुमस्तिष्क या सेरिब्लम। नेक्स्ट, इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन एक है, इंसुलिन एंडोक्रीन हार्मोन इंडोकाइरिन, एक क्या है, एक पेप्टाइड है, याद रखिएगा एक पेप्टाइड होता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रुधिर शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल, तो कौन नियंत्रित करता है, लैगर हैंस की दीपिकाएं होती हैं, याद रखिएगा लैगर हैंस की दीपिकाएं। ओके, आइसलैंड ऑफ द लैगर हैंस। नेक्स्ट, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन आवर बॉडी, उन्हें क्या कहते हैं, जीन कहा जाता है, याद रखिएगा जीन। नेक्स्ट, डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं, डीएनए हैज 2 स्ट्रैंड बेंड्स, किसके द्वारा बने होते हैं, हाइड्रोजन बंधों द्वारा, बाई हाइड्रोजन बॉन्ड्स। निम्नलिखित में कौन से रोग जल संक्रामक हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज वाटर कंटेजियस, देखिए आपका टाइफाइड जो होता है ये किससे होता है, ये जल से होता है, एकदम सही है। यकृत शोथ ये आपका जल से नहीं होता है, ये आपका संपर्क में आने से होता है, तो ये आपका होगा नहीं। क्षय रोग ये भी आपका नहीं है जल से होने वाला। यकृत शोथ ए आपका यानी हेपेटाइटिस ए जो होता है ये भी आपका जल से होता है, यानी आपका यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ आपका हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा है, इन विच इकोसिस्टम इज द पिरामिड ऑफ बायोमास अपसाइड डाउन, किस में होता है, तालाब में होता है, याद रखिएगा, बाकी सभी में सीधा होता है। किस समूह में सब द्विलिंगी जंतु हैं, इन विच ग्रुप आर ऑल बाइसेक्सुअल एनिमल्स, देखिए आपका सब द्विलिंगी जोंक भी होता है
ओके, हाइड्रा भी होता है, फीता क्रेमी होता है। आपके ये सब क्या है, द्विलिंगी जंतु आते हैं, यानी लीच, हाइड्रा एंड लीच वाल। नेक्स्ट, मीसोथीलियम नामक एपिथीलियमी स्तर किसके चारों ओर होता है? अराउंड होम इज द एपिथीलियम लेयर कॉल्ड मीसोथीलियम। राइट आंसर की अगर बात करें किसके, डेड बॉडी यानी देह गुहा के चारों तरफ। नेक्स्ट है, चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। इन मेडिकल परलेंस गोल्डन आवर इज रिलेटेड। गोल्डन आवर किसको कहा जाता है चिकित्सीय भाषा में, यानी मेडिकल की भाषा में, मेडिकल लैंग्वेज। तो किसको, हृदयघात को। हृदयघात के लिए जो आपका एक आवर होता है, पहला आवर होता है, वो गोल्डन आवर के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट, किसके द्वारा ट्रिप्सोनोजोन एंजाइम का स्रावण होता है? बाय होम इज ए ट्रिप्सोनोजोन एंजाइम सीक्रेटेड। किसके द्वारा होता है? पैंक्रियाज के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखिए, लगभग कितने तत्व जीव पदार्थ के संयोजन में भाग लेते हैं? अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी एलिमेंट्स पार्टिसिपेटेड इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे कितने पार्ट यहाँ पे भाग लेते हैं संयोजन में? तो 30 यानी 30। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर के एक पैर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन वन लेग ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो कितनी पाई जाती हैं? आप राइट आंसर की बात किया 30। अगर आपसे कभी पूछे हेड यानी सिर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगी, याद रखिएगा 29। निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए ट्रू इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए, पहला वाला ऑप्शन है कि महिलाओं में लौह तत्व का विकास पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है, एकदम सही है। महिलाओं में लौह तत्व का विकास पुरुषों की अपेक्षा कम होता है, ये एकदम गलत है। लाल रक्त कणिकाएं प्लीहा में उत्पादित होती हैं, ये भी गलत है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में प्रोटीन आवश्यक नहीं है, गलत है, क्योंकि प्रोटीन आवश्यक होता है, यानी आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। द डेवलपमेंट ऑफ आयरन इन वुमेन इज मोर देन दैट ऑफ अ मैन। ओके, यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका सही हो जाएगा, सत्य जो कि है। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चंस थे सभी कंप्लीट हो गए, और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाओ, आप क्लिक करके सीधे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ताकि आप PDF इसका पा जाएँ। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो देखते रहिए फाइनली विद अस। थैंक यू।